हाय दोस्तों। आज साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस टॉपिक आज स्टार्ट किए हैं। साइंस की रणनीति बताएंगे। साइंस को कैसे कैसे पढ़ना है, आगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ पढ़ना होता है लेकिन हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है ये जान जाएंगे तो एग्जाम पास हो जाएगा। जब तक नहीं जानेंगे तब तक पास नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। बहुत कुछ दिया होता है बुक में, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ पूछा नहीं जाता है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो आइए हम फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जानेंगे। तो फिजिक्स फिजिक्स होता है। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है। बहुत पूछा जाता है, लगभग किसी भी एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद राइट से, उसके बाद साउंड से, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद एनर्जी से, उसके बाद स्पेक्ट्रम से, उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से। लेकिन सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना यूनिट एंड डायमेंशन से होती है। सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना यूनिट ऑफ डायमेंशन से होती है। जबकि उसके बाद साउंड से होती है, राइट से होती है। इससे भी अधिकतर पूछा जाता है। सबसे अधिक हम कहें 100 में से 99% यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद राइट भी पूछा जाता है, साउंड भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, और उसके बाद ये सभी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके पिता न्यूटन और आइंस्टीन दोनों को कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कोई एक व्यक्ति को हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। तो यूनिट माने कई कई बुकों में न्यूटन को माना है, कई बुकों में आइंस्टीन को माना है, कई बुकों में ग्रेगोरियो को माना है, तो हम कह सकते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री के जनक लेबोजियो को कहते हैं। जबकि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, बेसिक केमिस्ट्री। जैसे बेसिक केमिस्ट्री में हो गया कि पदार्थ के कितने भाग होते हैं, तत्व कितने होते हैं, सभी चीज़ को जानेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जानेंगे कि एटॉमिक भाग क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, आई सब चीज़ को जानेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इस सबको जानेंगे। उसके बाद एसिड, बेस एंड साल्ट, कौन एसिडिक होगा, कौन साल्ट होगा, कौन बेसिक मीडियम होगा। पानी का कभी कभी पूछा जाता है, पानी का ये क्या होता है, पीएच मान तो 7 होता है। और 7 से नीचे होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेस होगा, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। उसके बाद आगे जानिए, रेडियो एक्टिविटी जानेंगे, इसका खोज किसने किया था, हेनरी बेकर, अन्य कई व्यक्ति थे, थॉमस थे, जो भी थे सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद एलिमेंट, मेटर, नॉन मेटर, मेटर, मेटर किसको, धातु किसको कहते हैं, धातु के माने कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन धातु है। तो एक साधारण हम लोग जहाँ तक हम लोग को पता है और उसके बारे में हम बताते भी हैं, धातु के अंतिम में म होता है, जबकि अधातु के अंतिम में न होता है। तो एक एब्सेक्शन है, अपवाद है, हीलियम अपवाद है, जो नन मेटर है लेकिन उसके अंत में भी म है। और मेटोराइड 7 है, उसको याद रखना है, 7 है। उसके बाद साबुन के बारे में जानेंगे, सीमेंट के बारे में जानेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, कौन वर्ग है, कौन संख्या है, सबको जानेंगे। कितने भागों में है, कितना पीरियड है, सब जानेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानेंगे और ईंधन जानेंगे। इसी के साथ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आगे बायो, बायो के जनक माने जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसमें कोशिका को जानेंगे। कोशिका के बारे में जानेंगे, सभी की एक एक करके कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद तंत्र को जानेंगे, सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है, परिवहन तंत्र क्या है, फिर अन्य सभी तंत्रों के बारे में जानेंगे जो भी हो। उसके बाद पोषण, पोषण न्यूट्रिशन, जैसे वसा के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन कोई ताकत नहीं देती है, बीमारियों से रक्षा करती है। कभी कभी कहते हैं ना कि सेब खाने से कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती है या बीमारी नहीं होती है। बीमारी के बारे में जानेंगे। बीमारी में जानेंगे जैसे वायरस कौन है, बैक्टीरिया कौन है, प्रोटोजुआ कौन है, फंजाई कौन है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे, सबके बारे में। उसके बाद अन्य कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और इसी के साथ बायो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बीपीएससी टीचर का बात करें तो 8 मार्क्स का जीएस में पूछता है, 8 मार्क्स। और जिसका सब्जेक्ट होगा उसका 40 मार्क्स का साइंस होता है,
6 to 8 9 10th की आएगी। 11 12th में तो सब्जेक्ट होगा तो उसी से 80 नंबर का पूछा जाएगा। बाद बाकी बिहार पुलिस में जाइएगा, लगभग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, 10 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। उसके बाद बिहार दरोगा में जाइएगा तो उसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों साइंस में। अन्य कई एग्जाम में साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे के एग्जाम में जाइएगा तो इसमें 100 में से मैथ, रीजनिंग और साइंस, तो मैथ पूछेगा, साइंस प्लस एसएसटी होता है इसमें। तो इसमें समझ जाइए कि 30 30 इसमें 40 हुआ ना, 40 में से मान के चलिएगा कि 20 पूछेगा साइंस से और 20 पूछेगा किससे, एसएसटी से। रेलवे के कोई एग्जाम देते हैं तो मैथ, रीजनिंग और साइंस जिसका ठीक होगा उसका 100% होने की संभावना होती है। और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। साइंस ऐसा बताया गया है, इसी तरीका से हम बताएंगे। अब जब भी साइंस हो, क्योंकि पहले तो संविधान है, संविधान खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम इतिहास को देखेंगे, उसके बाद साइंस के भी टॉपिक को एक एक करके करेंगे। साइंस में भी जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। संभवतः पॉलिटी 5 से 7 दिन और होगा, उसके बाद 70% खत्म ही हो गया हुआ है। अब कुछ बचा उचा नहीं है, उसमें यही पंचायती राज बताना है और कुछ अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही सब बता के पंचायती राज, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इतिहास। इतिहास की चर्चा तो हम कर चुके हैं, नीति कक्षा हो गया हुआ है उसका। अब आगे जो भी होगा हम बताएंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।